सर्प चिन्ह से युक्त जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का प्रभु परिचय। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी ने मरुभूति आदि 10 भव धारण किए। इन्होंने राजा आनंद की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वहां से आयु पूर्ण कर प्राणत स्वर्ग में इंद्र हुए। इंद्र की आयु पूर्ण कर तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी ने वाराणसी नगर के उग्रवंशी काश्यप गोत्रीय राजा अश्वसेन की पटरानी वामा देवी के गर्भ में वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन प्रातः काल विशाखा नक्षत्र में अवतरित हुए। उत्तर पुराण अनुसार इनका अपर नाम शुभोम भी बताया गया है। 9 माह उपरांत तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने वाराणसी नगर में पौष कृष्ण एकादशी के दिन पूर्वाहन काल के अनिल योग के विशाखा नक्षत्र में कुंभ राशि में जन्म लिया। इनके शरीर का रंग हरित श्याम वर्ण और शरीर की ऊंचाई 9 हाथ प्रमाण थी। एक दिन तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी को अपने पूर्व भवों के स्मरण से वैराग्य हो गया और तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी ने पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातः काल के विशाखा नक्षत्र में देवों द्वारा लाई गई विमला नामक दीक्षा पालकी में आरूढ़ होकर वाराणसी नगर के अश्वत्थ वन में 108 धनुष ऊंचाई वाले देवदार वृक्ष के नीचे 300 राजाओं सहित दीक्षा को ग्रहण किया। तेला का नियम पूर्ण कर तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दीक्षा के 4 दिन उपरांत गुल्मखेट नगर के राजा धनदत्त के यहाँ दूध की खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया। केवल ज्ञान से पूर्व इन्होंने 3 उपवास पूर्ण किए। इनका तपस्या काल 4 माह कम 70 वर्ष प्रमाण था। दीक्षा उपरांत तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी को चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन प्रातः काल विशाखा नक्षत्र में शक्रपुर नगर के अश्वत्थ वन में देवदार वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान उपरांत धनपति कुबेर द्वारा 1.25 योजन और 5 कोस विस्तार वाले लंबे चौड़े समवशरण की रचना की गई। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के समवशरण में मुख्य गणधर श्री स्वयंभू सहित कुल 10 गणधर और 16,000 मुनि थे, जिनमें 350 पूर्वधर, 10,900 शिक्षक, 1,400 अवधि ज्ञानी, 1,000 केवली, 1,000 विक्रियाधारी, 750 विपुलमती, 600 वादी मुनि सहित 3 अनुबद्ध केवली समवशरण के प्रथम परकोठे में विराजमान थे। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के समवशरण में मुख्य आरिका सुलोचना सहित 36,000 आरिकाएं एवं मुख्य श्रोता महासेन सहित कुल 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाओं सहित मुख्य यक्ष श्री धरणेन्द्र देव और मुख्य यक्षिणी श्री पद्मा देवी सहित 4 क्षेत्रपाल श्री कीर्तिधर जी, श्री स्मृतिधर जी, श्री विनयधर जी, श्री अब्जधर जी प्रतिदिन भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते थे। बहुत वर्षों तक भव्यों को उपदेश देने के उपरांत तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी ने 1 माह का योग निरोध पूर्ण कर श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन पूर्वाहन काल के विशाखा नक्षत्र में श्री सम्मेद शिखर जी के स्वर्ण भद्रकूट से खड्गासन मुद्रा में 36 मुनियों सहित मोक्ष को प्राप्त किया। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के समवशरण से अनुत्तर विमान पाने वाले 8,800 मुनि, मोक्ष पाने वाले 6,200 मुनि, पहले से ग्रेव्यक पद पाने वाले 1,000 मुनि हुए हैं। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी इस अवसर्पिणी काल के चौथे बाल्यती तीर्थंकर थे। इनके संगपति का नाम राजा सुप्रभाव सेन था। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का कुमार काल 30 वर्ष, राज्यकाल नहीं हुआ। केवली काल 69 वर्ष 8 माह प्रमाण, छद्मस्त काल 5 माह और इनकी कुल आयु 100 वर्ष प्रमाण थी। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल 278 वर्ष तक रहा था। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी के तीर्थ काल में 22वें कामदेव श्री नाग कुमार हुए हैं। तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी पंचबाल्यती में चौथे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए हैं। इनको विशेष पद बाल ब्रह्मचारी का प्राप्त हुआ।